हेलो। पटना साहिब की मिट्टी, गर्व, स्वाभिमान, प्रेम, आदर और अपने माता पिता और अपने जन्मभूमि के प्रति समर्पण के भाव से आज हम लोग फिर से अपने कर्तव्य को याद करते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। और इस कर्तव्य के को करने के क्रम में और लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में हमारा मन का उतार चढ़ाव होता है। आज हम लोग साहब में बात कर रहे थे कि हम लोग का मन में उतार चढ़ाव होता है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि इस मन के उतार चढ़ाव को हम कैसे ओवरकम करें। तो मन का उतार चढ़ाव किसी अनिश्चितता की वजह से होता है। तो अनिश्चितता एक चीज़ है कि जब तक हम लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते हैं, अपने टारगेट को या ड्रीम को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अनिश्चितता की ही स्थिति में रहता है। लेकिन अनिश्चितता के साथ 24 घंटे अगर हम रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस बीच में हमको एक निश्चित चीज़ को ढूंढना होगा जिस पर हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और वो ऐसा चीज़ होना चाहिए जो वास्तव में हमको केवल तसल्ली नहीं दे या फिर हमको कुछ समय के लिए एक राहत नहीं दे, वो वास्तव में हमको लक्ष्य की दिशा में ले करके जाए। क्योंकि मेरा सोल तभी सेटिस्फाइड होगा और माइंड तभी काम हो पाएगा जब हम वास्तव में लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लक्ष्य की दिशा में बढ़ें, रोज रोज बढ़ें। तो इसके लिए हमको यही सोचना है कि हमारा डेस्टिनेशन जो है, जो लक्ष्य है, वो चाहे कितना भी क्यों नहीं दूर हो, लेकिन हमारा एक बेबी स्टेप, छोटा छोटा स्टेप उस लक्ष्य की दिशा में ही होना चाहिए। तो हम जो इजी चीज़ जो हम कर सकते हैं उसको करने से हम चूके नहीं। क्योंकि बहुत बार हम लोग को होता है कि अरे इतना पढ़ने से क्या होगा, इतना करने से क्या होगा, लेकिन वो आज उतना करने से क्या होगा कि कल हमको और ज़्यादा करने का हौसला पैदा होगा। और धीरे धीरे ही हमारा कैपेसिटी का बिल्डिंग होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग एक दिन में नहीं आ जाता है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी काम को करते हैं तो वो काम उसी रूप में नहीं रहता है, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव ही करेगा अगर हम उसको ढंग से करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो वहाँ से वो डिटीरियोरेट करके नीचे की तरफ आएगा। तो कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रहता है। तो अगर हम लगे हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। तो इसी तरीके से हमको जो डेफिनिट है उसको डिफाइन करना है। डेफिनिट है हमारा हार्ड वर्क। हम पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और हर काम को बैलेंस्ड तरीके से करें। और एज ए ह्यूमन बीइंग हमको देखना है। हमको सिर्फ इस रूप में नहीं देखना है कि हम एक स्टूडेंट हैं। हमको 360 डिग्री में अपने आप को डिफाइन करना है कि हम किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के फ्रेंड हैं, और हमारा एक अपना दायित्व भी है इन सब के प्रति। तो सब के लिए 24 घंटा में थोड़ा थोड़ा समय आप संतुलित ढंग से रखिए, तब आपका माइंड नहीं डेविएट होगा। क्योंकि जब आप समझ लो कि कैसे कि अब अगर आप 50 फीट की ऊंचाई पर केवल एक पीलर पे अगर खड़े हैं, 50 फीट की ऊंचा पीलर पे अगर खड़े हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आसपास में केवल 2 पैर रखने का ही के बराबर ही पीलर है और 50 फीट ऊंचा है, तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन अगर एक बहुत 50 फीट ऊंचा छत है तो उसी ऊंचाई पर और उतना ही 2 पैर के जगह पर ही आपका पैर रखा हुआ रहेगा, फिर भी आप बहुत कंफर्टेबल और स्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए 360 डिग्री में अपने आप को देखिए, अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, सब के लिए थोड़ा थोड़ा पर डे अपना टाइम निकालिए। और डेफिनेटली एक डोमिनेंट टाइम जो 6 से 7 घंटे का पर डे पढ़ाई का है, उसको पढ़ाई में लगाइए। लेकिन केवल वहाँ पर रहिएगा ना तो केवल यूनिपोलर रहिएगा। तो 360 डिग्री में केवल 60 डिग्री पे रहिएगा तो 60 डिग्री आपका पढ़ाई वाला है। बाकी का 300 डिग्री में ही अपने आप को ढूंढना है। और इसी तरीके से आपका एक संपूर्णता में आप एक मैच्योर पर्सनालिटी, एक बच्चा से, एक बॉयहुड से आप एडल्टहुड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अचानक से आप बाप बनने के लायक नहीं हो जाएंगे, या अचानक से आप किसी के पति बनने के लायक नहीं हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे इस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और मन का उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो इसमें खुशी की भी बात है कि आप अपने भविष्य को लेकर के कम से कम कंसर्न तो हैं, चिंतित तो हैं। और यही कंसर्न जो है आपको बता रहा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप फ्यूचर को देख पा रहे हैं और उस फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप किसी न किसी एक इंसान के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा खास हैं। और इसलिए आपको हमेशा एकदम बुलंदी के साथ रहना है, एकदम मुस्कुराते रहना है। और आपका
आज न कल बहुत अच्छा होना ही है, इसी विश्वास के साथ काम करना है, क्योंकि विश्वास ही जीवन है। और अगर विश्वास है तो आपका एक्शन का रिजल्ट आएगा और उसी रूप में आएगा जैसे आप सोच रहे हैं। बस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका वर्क का जो ये है कि कर्म का जो फल होता है वो 6500 से पुराना है। एक हम बता रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि क्राइस्ट एरा के बाद से 2021 है, ये 2022 है, लेकिन क्राइस्ट के जन्म से पहले भी तो समय था। तो टोटल रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग है 6500 का। हम लोग अभी 7th मिलेनियम में रहे। एक दिन पूछ रहे थे किसी से कि कौन सा मिलेनियम है, तो अभी 7th मिलेनियम चल रहा है। और इस 7th मिलेनियम का अभी तक का रूल यही रहा है कि आप जो काम करते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है, और आप जितना काम करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जो बीज बोते हैं तो बहुत थोड़ा अमाउंट में ही बीज बोते हैं। अगर आप गेहूं का बुआई करते हैं तो थोड़ा सा गेहूं बोते हैं, लेकिन उससे जो पैदा होता है ना गेहूं, तो उसका वजन ज़्यादा होता है। इसलिए काम अभी आपको इन्वेस्ट करना है, अपना समय लगा रहे हैं, समय, ऊर्जा, इमोशन, जितना चीज़ है वो समय के सॉइल में आप उसको बो रहे हैं, वो आपको जितना बो रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है फ्यूचर में। और ये रूल है, इस रूल को कोई नहीं काट सकता, ना हम काट सकते हैं, ना कोई और काट सकता है। और इस रूल को में विश्वास करना ही जीवन का आधार है, और जीवन विश्वास का चीज़ है। अगर हम विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास से ही जीवन का को डिफाइन करना चाहिए। फियर एक मन का एक दशा है जो कि ज्ञान के अभाव में होता है। जो आदमी सोचता है कि हम आज कुछ कर रहे हैं और उसका हमको रिजल्ट नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म संचित हो रहा है, बस धीरे 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 एक्यूमुलेट होकर के वो आपको ब्लोजोम करेगा। जैसे कि कली बहुत दिन तक देखने पे फूल का लगता है कि वो ऐसा ही छोटा 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 जैसा है, एकाएक सुबह में उठने पर उसका कली एकदम खिल के फूल के तरह रहता है। तो वही टाइम होता है। वो टाइम कब आता है वो मिस्टेरियस है, वो नेचर का एक रूल है। उसमें कोई जल्दी से फ्लरिश करता है, कोई देर से करता है। जैसे चाइनीज बम्बू जो होता है वो 5 साल तक उसका बिया जमीन में रहता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन वो जब उसका जब स्प्राउटिंग होता है तो नेक्स्ट 5 ईयर में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। जबकि हमारा जो हम लोग जो बांस देखते हैं यूज करते हैं वो सब कितना 25